क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है? कुछ भी खाएं ठीक से पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, बार बार पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता है, कब्ज की शिकायत रहती है और हमेशा एक थकान महसूस होती है। तो ये सभी लक्षण पाचन शक्ति के कमजोर होने की वजह से ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाचन शक्ति की पूरी जानकारी दूंगी। पाचन शक्ति क्या है, ये हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, पाचन शक्ति किन वजह से कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर हुई पाचन शक्ति को आप फिर से किस तरह से उसको मजबूत बना सकते हैं, कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिनसे हमारी पाचन शक्ति मजबूत बनती है। पाचन शक्ति वास्तव में वो शक्ति होती है जो हमारे भोजन का पाचन करती है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला हमारी जठराग्नि जो हमारे भोजन का पाचन करती है और दूसरी हमारी इंटेस्टाइन जो भोजन से पोषण को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को पोषित करती है। तो अगर किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर है तो इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो होता है या तो उस व्यक्ति की जठराग्नि मंद है, कमज़ोर है, या फिर उसकी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो अस्वस्थ है, अनहेल्दी है। सबसे पहले जानते हैं जठराग्नि क्या होती है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में अग्नि की महत्ता बताई गई है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं का काम होता है एक तरह से हमारे शरीर को पोषित करना, और जिस वजह से हम जीवित रहते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ही हर एक क्षण इन धातुओं का क्षय होता जाता है, नाश होता जाता है, और इस क्षय की पूर्ति के लिए ही हमें आहार की आवश्यकता होती है। तो जो हम आहार खाते हैं उसका पाचक अग्नि यानी कि जो हमारी जठराग्नि होती है उसका पाचन करती है, जिससे रस धातु का निर्माण होता है। ये रस सारी धातुएं जो बाकी धातु हैं उनको पोषित करती है, जिससे हमारा शरीर पोषित होता है और हम जीवित रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से हमारी पाचक अग्नि विकृत हो जाए तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा, जिस वजह से विकृत रस का निर्माण होगा और आगे की धातुएं भी विकृत हो जाएंगी, और जिस वजह से हमारे शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा और कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब हमारी पाचन शक्ति का जो दूसरा मुख्य पार्ट है वो है हमारी आंत, हमारी इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पेट को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम को शरीर का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारी आंत, हमारी इंटेस्टाइन को दूसरा मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंतों में अपना तंत्रिका तंत्र होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। आंत में लाखों न्यूरॉन होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और पाचन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन और ब्रेन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इस वजह से अगर हमारी इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं होंगी तो इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे डाइजेशन पर बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब पाचन शक्ति को वो कौन से कारण हैं जो इसे कमजोर बनाते हैं? तो देखिए, पाचन शक्ति को कमजोर करने के पीछे जो मुख्य कारण काम करते हैं वो है सबसे पहला जो जठराग्नि है, जो पाचन अग्नि जो हमारे भोजन का पाचन करती है, अगर वो दूषित हो गई है, विकृत हो गई है या फिर कमजोर हो गई है। और दूसरा कारण है इसके पीछे अगर हमारी आंत, हमारी इंटेस्टाइन अस्वस्थ हो गई है। पहले जानते हैं हमारी जठराग्नि क्यों कमजोर हो जाती है। तो जो इसके पीछे कारण है वो है हमारी फूड हैबिट्स, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना खाना यानी कि ओवर ईटिंग करना, कभी मात्रा में कम, मात्रा में कभी ज्यादा भोजन कर लेना, बिना समय भोजन करना, पहले का किया हुआ भोजन बिना पचे ही दोबारा भोजन कर लेना, या फिर भोजन बिल्कुल नहीं करना, प्रकृति के विपरीत भोजन करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, कभी गुरु, कभी शीतल, कभी रूक्ष आहार का सेवन करना। इन सभी कारणों की वजह से जठराग्नि दूषित हो जाती है और खाए हुए भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं कर पाती है, और फिर ये बिना पचा आहार हमारे पेट में जमा होता जाता है, एक विष के समान होता है। आयुर्वेद में इसे आम विष कहा गया है, जिसकी वजह से पाचन विकार होते हैं, जैसे अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन, गृहिणी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा ब्लोटिंग होना, पेट का फूल जाना, गले में, छाती में जलन का होना, बर्निंग इन चेस्ट एंड थ्रोट, अम्लपित्त होना, एसिडिटी, या फिर कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना।
ये वो कारण थे जो हमारी जठराग्नि को विकृत करते हैं, कमजोर बनाते हैं। अब जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन अनहेल्दी होती है, बीमार हो जाती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है तनाव यानी कि स्ट्रेस, लंबे समय तक भूखे रहना या फिर ओवर ईटिंग करना, मसालेदार स्पाइसी भोजन ज्यादा करना, ऑयली भोजन ज्यादा करना, मीठी चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, अनबैलेंस्ड फूड लेना, खाने का कोई समय नहीं होना, पानी बहुत कम पीना और जीरो फिजिकल एक्टिविटी का होना, ये सभी कारण हमारी आंतों को बीमार बना देती हैं। जब हमारी आंत बीमार होती है, अस्वस्थ होती है, तो इस वजह से कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कोलाइटिस, अल्सर्स, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर कोलोन कैंसर। तो अब इस कमजोर हुई पाचन शक्ति को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी पाचन शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं, चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी आंत, अपनी इंटेस्टाइन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो इस तरह के भोजन का सेवन ज्यादा करें जिसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। फाइबर किन फूड में ज्यादा होता है, जैसे कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, सैलेड, इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड से पूरी तरह से परहेज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है समय पर खाएं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड करें। और लास्टली, अगर आप अपनी आंत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो तनाव से बिल्कुल दूर रहें और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अब कमजोर हुई पाचन अग्नि यानी कि जठराग्नि को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आइए वो जानते हैं। जठराग्नि को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में जो सबसे पहली चीज बताई गई है वो है लंघन। लंघन का मतलब फास्टिंग भी होता है और लंघन का मतलब होता है जब आप एक समय भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप भी लेना चाहिए। तो उतने पीरियड का आपको लंघन करना है, मतलब फास्टिंग करनी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतना समय स्टमक से भोजन को आगे जाने में लगता है, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपकी जो स्टमक में जो प्रोसेस चलता है, पाचन क्रिया चलती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती जाती है, जिस वजह से आपकी अग्नि दूषित होती है। इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन फास्ट किया जा सकता है, जिससे शरीर में जमा गंदगी, शरीर में जो अपक्व आहार है वो शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। हमारी पाचन क्रिया को एक रेस्ट मिलता है और आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, बढ़ती है। इसके अलावा देखिए, अगर आपकी जठराग्नि कमजोर है, भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इस तरह की शिकायत आपको हो रही है, तो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का भोजन करना है जो बहुत ही ज्यादा सुपाच्य हो, लघु हो, पचने में हल्का हो। वो कौन सा भोजन होता है, जैसे चावल का मांड, इसके अलावा मूंग दाल, मसूर दाल, दाल का सूप, लौकी का सूप, ये जैसे सब्जियों का सूप, ये इस तरह का भोजन होता है जो आपकी मंद हुई अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। कमजोर हुई पाचन अग्नि जो भोजन को ठीक से पचा नहीं पा रही है, इस तरह की अग्नि को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में 2 उत्तम औषधि का वर्णन आया है। पहली औषधि है गाय का घी। गाय का घी आपकी मंद हुई अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो इसलिए आप अपने भोजन में गाय के घी को जरूर ऐड करें एक सही मात्रा में। और दूसरी चीज जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है छाछ, तक्र यानी कि बटर मिल्क। छाछ दीपन होता है, लघु होता है, ग्राही होता है। घर पे बनाया हुआ ताजा छाछ आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, आपकी अग्नि को बढ़ाता है और साथ ही भोजन को पाचन करने में भी मदद करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने लंच में 1 ग्लास छाछ का सेवन आप जरूर करें, जिसमें हींग और जीरे का आप तड़का भी लगा सकते हैं। अब पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए देखिए, जठराग्नि को तो बढ़ाना ही है, साथ में जो अंदर अपक्व आहार जमा हो गया है उसे बाहर निकालना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी औषधि बताई गई है जिसका नाम है चित्रक। चित्रक हमारे शरीर में दीपन और पाचन दोनों क्रियाएं करता है। दीपन का मतलब होता है अग्नि को बढ़ाना और पाचन का मतलब होता है अपक्व आहार का पाचन करना। तो इसके लिए आपको इसका किस तरह से सेवन करना है, तो देखिए, इसमें आप चित्रकादि वटी का सेवन करें अपने खाना खाने के बाद। इसे आप छाछ के साथ भी ले सकते हैं और इसे आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये आपके भोजन का पाचन करेगी और आपकी अग्नि को बढ़ाएगी। अपने भोजन में कुछ ऐसे द्रव्यों को जरूर शामिल करें जो अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे चित्रक, दालचीनी,
काली मिर्च, पीपल, हींग, इसके अलावा मूंग दाल, मसूर दाल, सौंठ, धनिया, हरितकी यानी कि हरड़ और बेल का फल, ये सभी आपकी मंद हुई अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसे आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। लास्टली, अगर आप चाहते हैं आपकी पाचन अग्नि हमेशा स्वस्थ बनी रहे तो आयुर्वेद में बताए गए इन 3 नियमों का पालन जरूर करें। पहला नियम, समशन, पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर कभी नहीं खाएं। दूसरा नियम, विषमसन, यानी कि मात्रा से ज्यादा और मात्रा से कम समय से पहले या समय बीतने के बाद भोजन नहीं करें। और तीसरा नियम, अध्यशन, यानी कि पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे दोबारा भोजन नहीं करें। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी पाचन अग्नि हमेशा मजबूत बनी रहेगी। जो भी खाएंगे वो पूरी तरह से पचेगा, आपके शरीर को लगेगा और आपकी आयु को बढ़ाएगा। अब लास्टली एक हेल्थ टिप, अगर आप अपनी कमजोर हुई अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमेशा गर्म पानी पिए। गर्म पानी आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपके शरीर में अपक्व आहार जिसे आम कहते हैं उसका पाचन करता है। इसके अलावा अपने दिन के भोजन में 1 गिलास छाछ का सेवन जरूर करें। रात के समय में गर्म सूप पिए, भूख से कम खाएं, पानी की सही मात्रा का सेवन जरूर करें। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो ये आपकी पाचन अग्नि को बढ़ाएंगे, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आपको क्लियर करना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।